So this is me, Mohammed Suleiman. Today we will go through the equations and numericals of chapter number 1, chemistry. So we have 5 equations for balancing. पहली जो equation है first हमारे पास वो NH3 plus O2 is equals to NO plus H2O. अगर हमारे पास NH3 plus O2 और is equals to NO plus H2O हमारे पास equation है, तो पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे दोनों साइड, n का यहाँ पे 1, h के यहाँ पे 3 और o के यहाँ पे 2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस साइड पे अगर देखें तो n का भी 1, हमारे पास हाइड्रोजन के जो है वो कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के हमारे पास है 2। तो आज हम क्या करेंगे कि NH3 को अगर मैं जो है इस पूरे को 4 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो n को 4 से और h को 4 से, तो n के बन गए 4 और h के बन गए 12। अच्छा, अगर मैं जो है अब मैंने NH3 को 4 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, Na के 4 बन गए, H के हमारे पास 12 बन गए, क्योंकि 3 था, 3 into 4 12 बन गए। अच्छा, अगर मैं O के आगे 5 लगा दूं, 5 लगा दूं, तो हमारे पास ये बन गया 10, O के बन गए 10। अगर मैं यहाँ पे NO के आगे 4 लगा दूं, NO के आगे 4, तो यहाँ पे N के भी 4 बन गए, और हमारे पास ऑक्सीजन के अगर यहाँ पे मैं 6 लगा दूं तो H को और O को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, H के 12 और O के हमारे पास 12, तो आप देखेंगे कि हमारे पास H के हमारे पास हो गए 6। ठीक है, H के 6 हो गए क्योंकि H का 1 था, सो हमारे पास H के 6 बन गए। अब जब मैंने जो है 4 को NO से मल्टीप्लाई कराया तो Na के 4 बन गए यहाँ पे, ऑक्सीजन के भी 4। अच्छा, जब मैंने 6 लगाया तो 2 के जो है हमारे पास 12 बन गए और ऑक्सीजन के 6 और 4 टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 हो गए। ठीक है, 6 और 4 हमारे पास टोटल 10 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और हमारे पास 10 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और हमारे पास N4 हो गया बोथ साइड, H जो है 12 हो गया, H12 होगा बोथ साइड। तो इक्वेशन बैलेंस हमारी क्या बनेगी कि 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल्स टू या एरो 4NO प्लस 6H2O। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन बैलेंस। अच्छा, कैसे हुई बैलेंस देखते हैं। अब जो है नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं बोथ साइड, अगर इक्वल है तो ठीक है, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। अच्छा, हम अगर n के काउंट करें तो n के 4 हैं, h के काउंट करें तो h के हमारे पास 12 हैं, ऑक्सीजन के काउंट करें तो ऑक्सीजन के हमारे पास 10 हैं। अगर इस साइड देखें हम तो हमारे पास n के भी 4 हैं, और उसके बाद हमारे O के, पहले हाइड्रोजन के लिख लें, हाइड्रोजन के हमारे 6 into 2 हमारे पास 12 हो गए, और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, हमारे पास 10 हो गए। तो इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। अच्छा, अगर हम जो है वो अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है KNO3। अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलें KNO3, अच्छा, हमारे पास है KNO3 इज इक्वल्स टू KNO2 प्लस O2। अच्छा, अब देखिए अगर हम, तो हमारे पास K के पोटासियम के हमारे पास है 1, N का हमारे पास है 1, O के हैं 3। तो अगर हम देखें तो K का हमारे पास 1 है, N का हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 हैं। अच्छा, अगर है इधर 4 हैं तो हमारे पास इधर 3 है, तो अगर मैं 4 और 3 को अगर मैं सेम करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 into 2, इधर लगा दूँ 2 कोएफिशिएंट, ऑक्सीजन के आगे लगा दूँ 2, तो 2 into 2 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर 3 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ऑक्सीजन के 6 तो बन गए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पोटासियम के 2 हो गए, और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हो गए, ये तो 6 बन गए। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 6 हो गए, क्योंकि 2 into 2 4 और 2 6 हो गए। लेकिन हमारे पास K के कितने बन गए, हमारे पास K के हो गए, यहाँ पर K का 1 है, यहाँ पर 2 है, N का 1 है, N के 2 हैं। तो अगर मैं जो है वो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं और इसको यहाँ से 2 काट लूं तो क्या हो गया, K को 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 2 बन गया, और जब N के 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो N के भी 2 बन गए, और 2 into 2 4, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गए। तो इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, बैलेंस लिखें अगर तो हमारे पास बन गई 2KNO3
2KNO2 प्लस O2। अच्छा, अगर हम एटम्स काउंट करें दोनों साइड, बोथ साइड, तो हमारे पास पोटासियम के हैं 2 और नाइट्रोजन के हैं 2, ऑक्सीजन के बन गए 6। यहाँ पे अगर काउंट करें तो पोटासियम के हैं 2, नाइट्रोजन के हैं 2, ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पर 6, 4 और 2 हमारे पास 6 बन गए। इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, मतलब कि थर्ड इक्वेशन पे मूव करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है Ca प्लस H2O। हमारे पास थर्ड इक्वेशन है Ca प्लस H2O। Ca प्लस H2O हमारे पास CaOH होल 2 प्लस H2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास Ca का 1 है और हमारे पास H के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो यहाँ पे बन गए Ca का 1, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 कैसे हुए? होल 2 है, इसका मतलब O के भी 2 हैं, H के भी 2 हैं। अच्छा, लेकिन H के 2 और 2 हमारे पास कितने हैं? 4। यहाँ पे 4 हैं। अच्छा, अगर इधर देखें तो हमारे पास Ca का, अच्छा, H के 4 हैं और O के 2 हैं। अच्छा, हमारे पास Ca का भी 1 है और H के हमारे पास 2 हैं और इधर 4 हैं। ऑक्सीजन का 1 है और ऑक्सीजन का हमारे पास 2 है। तो हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है वो उसको जो है इक्वल करना है। हाइड्रोजन के 2 है, उधर 4 है, तो मैं 2 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन के 4 बन गए। अच्छा, ऑक्सीजन के 1 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बन गया। इट मीन्स कि अगर मैं जो है H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आगे अगर मैं दो का कोएफिशिएंट लगाता हूं तो इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, वो कैसे? Ca प्लस 2H2O Ca होल OH2 प्लस H2। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास Ca का 1 है और हाइड्रोजन के हमारे पास 4 बन गए, ऑक्सीजन का हमारे पास 2 बन गए। अगर यहाँ पर देखें तो Ca का भी 1, ऑक्सीजन के 2, पहले हाइड्रोजन के लिख दिया, हाइड्रोजन के 2, 2 4 हो गए, ऑक्सीजन के हमारे पास 2। इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई सिर्फ और सिर्फ H2O के आगे कोएफिशिएंट 2 लगाने से। अच्छा, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, आगे हमारी जो है वो फोर्थ इक्वेशन आ रही है, वो है NaHCO3। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन को देखें अगर तो NaHCO3 NaHCO3 प्लस NaHCO3 उसके बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो NaCO3 इज इक्वल टू एरो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अच्छा, अगर एटम्स को काउंट करें दोनों साइड, Na के हमारे पास 1 है, H का हमारे पास 1 है, C का हमारे पास 1 और ऑक्सीजन के 3 है। अच्छा, अगर इस साइड काउंट करें तो हमारे पास Na का 1 है, Na के 2 हैं और हमारे पास उसके बाद हाइड्रोजन के अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के हमारे पास हो गए 2। और अगर हम कार्बन की काउंट करें तो कार्बन का यहाँ पर 1 और हमारे पास यहाँ पर 1, 2 हो गए। अगर हम ऑक्सीजन के काउंट करें तो ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर और 2, मतलब कि 3 और 3 हमारे पास 6 हो गए। अच्छा, तो अगर हम देखें तो इस साइड जो है वो सारे जो हमारे पास एटम्स हैं वो इस साइड से डबल हैं। तो इसका मतलब अगर मैं NaHCO3 के आगे अगर 2 का कोएफिशिएंट लगा देता हूं तो हमारी इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो अगली साइड है हमारे पास वो इस साइड के डबल है। डबल का मकसद 2 टाइम्स। तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड के आगे अगर मैं 2 का कोएफिशिएंट लगा देता हूं तो हमारी जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो कैसे? अगर इक्वेशन बैलेंस लिखें 2NaHCO3 एरो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अच्छा, अगर हम अब काउंट करें तो Na के हमारे पास 2 हो गए, H के हमारे पास 2 और C के 2 और हमारे पास ऑक्सीजन के हमारे पास 6 हो गए। अच्छा, अगर इस साइड काउंट करें तो Na के 2, C के अगर काउंट करें तो हमारे पास 2 हो गए और हमारे पास अगर H के काउंट करें तो हमारे पास 2 हो गए, ऑक्सीजन के काउंट करें तो 6। इट मींस कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 के आगे 2 का कोएफिशिएंट लगाने से।
अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, मतलब कि फिफ्थ जो हमारे पास इक्वेशन है वो हम बैलेंस करेंगे। CO प्लस O2 और हमारे पास CO2 बन गया। तो C का 1 है और ऑक्सीजन के 3 है हमारे पास। यहाँ पे C का 1 है और ऑक्सीजन के 2 है। अच्छा, 2 और 3 को आप कैसे जो है वो इक्वल कर सकते हैं? अगर मैं 2 को 3 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराऊं और 3 को 2 के कोएफिशिएंट से, तो यहाँ पे भी 6 बन जाएगी, यहाँ पे भी 6। चले, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ऑक्सीजन के आगे 3 का, ऑक्सीजन के आगे 2 का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मैं आगे पुट करता हूँ 3 का, तो हमारे पास अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन के तो हमारे पास हो गए 4, नहीं, हाँ, यहाँ पर मुझे 3 का कोएफिशिएंट पुट करना है। 3 का कोएफिशिएंट अगर पुट करूंगा तो हमारे पास 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाएंगे 6, 6 और 1 हमारे पास हो जाएगा 7। तो इसमें भी इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर 2 का कोएफिशिएंट पुट करूं, 2 इंटू 2 हमारे पास हो गया 4, और 4 और 1 हमारे पास हो गया 5। यहाँ पे होगा 3 इंटू 2 हमारे पास कितना हुआ 6। तो इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं जो है वो इस साइड भी 2 का कोएफिशिएंट लगाऊं और मैं इस साइड भी 2 का कोएफिशिएंट लगाऊं, तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हुए 4 और कार्बन के कितने हुए 2। तो इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? अगर मैं CO के आगे, दोनों के आगे 2 का कोएफिशिएंट लगाता हूं और मैं यहाँ पर भी जो है वो CO2 के आगे 2 का कोएफिशिएंट लगाता हूं, तो हमारे पास C के 2 बन गए, ऑक्सीजन के 4 एटम, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ कि C के 2 बन गए और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 बन गए। चलें कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें तो हमारे पास कार्बन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने 2 और 2 4। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के 4। तो इट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई CO के आगे 2 का कोएफिशिएंट और CO2 के आगे 2 का कोएफिशिएंट लगाने से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। अच्छा, फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है, वो बहुत ही आसान है, हमने पहले भी समझ लिया है। बस 2-3 जो प्रॉब्लम्स दिए गए बुक में वो सॉल्व करके, अच्छा, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। न्यूमेरिकल्स में पहले जो कौन से क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास कौन से कंपाउंड्स के हमारे पास जो है फाउंड करने हैं। एक है Al2O3, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने हैं। एक है हमारे पास Al2O3 और दूसरा है हमारे पास MgCl2 और हमारे पास तीसरा है NaCl और हमारे पास 4 है हमारे पास KNO3 हमारे पास। तो नाउ अगर हम जो है इनको फार्मूला मास हमारा अगर इनका जो है फाइंड करें तो हमारे पास कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी। तो हम अगर देखें हमारे पास पहले है Al2 और हमारे पास है Al2 और O3। अच्छा, पहले एल्यूमिनियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27। हमारे पास एल्यूमिनियम के 2 एटम है, तो 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जब हम देखेंगे ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास कितना होता है 16 को हम कितने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। चलें, 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 54, और अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48। अच्छा, अगर हम जब 54 और प्लस 48 करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला मास कैसे फाइंड किया जाता है, सभी एटम के जो है वो एटॉमिक मास या मासेस निकालकर ऐड किए जाते हैं। तो 54 और हम जो है वो 48 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102 AMU हमारे पास फॉर्मूला मास निकल गया Al2O3 का। तो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हमारे पास है MgCl2। अच्छा, Mg हमारे पास होता है 24 और हमारे पास Cl का होता है 35.5, लेकिन 35.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास Cl के 2 है। तो 35.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आंसर आता है 71।
तो 24 प्लस 71 हमारे पास आंसर आता है 74 प्लस 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 95 AMU। ये भी हो गया। अच्छा, अब देखें NaCl का हमें निकालना है, तो NaCl का भी निकाल लेते हैं। हमारे पास NaCl का फॉर्मूला मास, अच्छा अगर NaCl का फॉर्मूला मास देखें तो हमारे पास Na और Cl, Na का हमारे पास सोडियम का हमारे पास होता है 23, क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5, तो 23 को आप प्लस करेंगे 35.5 में आपको मिल जाएगा आंसर, ये आपको मिलेगा 58.5 AMU। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं KNO3 का हमें फाइंड करना है, तो KNO3 का भी फाइंड कर लेते हैं। KNO3 का अगर फाइंड करें हम तो पोटेशियम क्लोराइड KNO3। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास पोटेशियम का होता है 39, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अच्छा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना 48 आंसर आ जाएगा। तो 39 प्लस 14 प्लस 48 हमारे पास क्या बनता है वो देखते हैं। 39 प्लस 14 प्लस 48 हमारे पास आंसर आ गया 60। हमारे पास आंसर आ गया, अगर आंसर देखें तो हमारे पास 101 AMU। तो हमारे पास ये भी जो है नंबर सॉल्व हो गए। L2O3 फार्मूला मास भी हमने निकाल दिए। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स फार्मूला मास के और इक्वेशन बैलेंस समझ में आ गई होंगी। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।